इसने मेरे को फोन किया था कि कहाँ है तू, ड्यूटी पे नहीं गया क्या। मगर कौन बोल रही है तू, उस चीज की मेरे तो रिकॉर्डिंग है जी। इन्होंने उसमें भी ये कह दिया कि मैं तो ये इसलिए फोन कर रहा था कि इसको समझा दूं। ऐसा इसने कोई नहीं बोला जी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। अब 2 महीने से लड़ाई झगड़े हुए, ये हमारे घर पे ही रह करती सारी, जितनी भी इनकी बहू है अब तक भी आवा एक एक दो। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई शाहरुख, हम घर पे ही थे। तो सोने लग रहे थे। इन रात ने रस दिया जी, जोर चढ़ा था इन्हें, चक्कू चुक्कू मार लिए। एक गली में पड़ गया और एक वहाँ हमारी दुकान आगे पड़ गया। उसमें फुटेज में देखे फिर हमने तो पुलिस पालिस आई, पुलिस वालों ने देखे, आत उत भी देखे मारे। उसकी घर वाले के पेट में दिक्कत हो रही थी, उसने रात में लेकर चले गए थे। अपना उनका वहाँ झगड़ा हो रहा था, एवं वहाँ जाकर भी नहीं खड़े हुए, उन्होंने हमारे से साथ मारपीट कर दी थी। उस चीज का फैसला हुआ था जी वो। आज से लगभग 5-6 दिन पहले की बात है, जब एक मामला हमारे सामने आया था कि एक युवक द्वारा घर में घुसकर एक युवती को चाकुओं से गोद दिया गया। ये कहा जा रहा था कि युवक का उस महिला के साथ कोई पहले अफेयर रहा था, जिसके चलते उस महिला की शादी होने के बाद उस युवक से ये नहीं देखा गया और उसने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दे दिया। और साथ ही जो उस समय पीड़ित पक्ष था, उसके द्वारा यह कहा जा रहा था कि आरोपी यह भी कह कर गया है कि यदि तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो इस मामले में दूसरा पक्ष, इस समय जो युवक जिस पर ये आरोप लगे थे कि उसने महिला को चाकुओं से गोदा है और ये कहा है कि तू मेरी नहीं हो सकती, मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा, वो इस समय हमारे साथ है। और मैं आपको बता दूं, हम ना तो किसी का पक्ष है ना किसी का विपक्ष है। मीडिया होने के नाते हम विपक्ष है, इसलिए दोनों पक्षों की सुनाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और अब जब दूसरा पक्ष हमारे सामने आया है तो उसकी भी बात हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? फिरोज है जी। फिरोज, ये क्या कुछ मसला पूरा बताएंगे? मसला तो ये है जी, झगड़ा हुआ था काफी दिन पहले, 2-2.5 महीने पहले। उस चीज का फैसला हो गया था, हम जमानत करवा के आए जी संडे वाले दिन। तो घर वाले तो शादी में चले गए शाम के टाइम करीब 9 बजे, और मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई शाहरुख, हम घर पे ही थे। तो सोने लग रहे थे। इन रात ने रस दिया जी, जोर चढ़ा था इन्हें, चक्कू चुक्कू मार लिए। एक गली में पड़ गया और एक वहाँ हमारी दुकान आगे पड़ गया। उसमें फुटेज में देखे फिर हमने तो पुलिस पालिस आई, पुलिस वालों ने देखे, आत उत भी देखे मारे। भाई तम थारा तो नहीं कोई आता है, मगर जी हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो सोने लग रहे थे। इतने में मेरे भाई रह गए थे अपना, उन उठाया हुए, बोले कि तेरा कुछ कराया तो नहीं। मगर भाई मैंने कुछ नहीं करा, क्या हो गया? वो बोला उन्होंने तो कुछ रस दिया भाई, वे पड़ेगा रख गए और तेरा नाम ले रहे। मगर भाई मेरा कहीं तक कहीं लो हाथ नहीं है। फिर पुलिस आएगी जी। बाकी ये भाई मौके बता शौकीन, यो गली में नहीं फिर रहा था जी। अगर ऐसा कुछ होता वैसे तभी बता सकते। वे जाएगा वहाँ गली मारे घर आगे पड़ गई जी। मारा कहीं से कहीं लो हाथ नहीं है जी, इसमें इस चीज की जांच होनी चाहिए जी। ये दूसरा पक्ष है कौन जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं? ये दूसरा पक्ष जी, उसका लड़के का मामा है यामीन, वो ही करवा रहा है जी, जो कुछ करवा रहा है सारा कुछ उसका ही आता है जी, पूरा पूरा। ये कहाँ रहते हैं? ये हमारी पड़ोस में ही रहा है जी, बिल्कुल दीवार के लगते दीवार है जी। तो ये झगड़े का कारण क्या है? ये जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है, ये रचा क्यों है? क्या कोई पहले की रंजिश, कोई पहले का लड़ाई झगड़ा आपका रहा है? पहले तो जी ने फैसले भी हो गए थे, 2-3 बार फैसले भी हो लिए। किस चीज के फैसले हुए थे? इसमें मारपीट हो गई थी जी आपस में, दोनों पक्षों की। तो इन्हें पंचायत में पैसे भी मांगे जी, मैंने बोले भाई पैसे नहीं देते भाई, दवाई पट्टी करा देंगे। इन अपना ये बोले फंसा दिए जी ना, बस नहीं, एक चीज में तो निकला दूसरी चीज में फंसाता है, दूसरी में तो निकला तीसरी में फंसाता है। एप्लीकेशन हम तो ना परेशान कर रखे जी बहुत ज्यादा। ये 2-3 बार जो झगड़े हुए, ये भी किस कारण हुए? मतलब मूल कारण क्या है इस झगड़े का? ये इनका चाचा भतीजों का ही झगड़ा था जी। मैं आपस में चला गया था छटवान, छटवान भी नहीं गया जी। एक भाई हमारे वहीं थे, वैसो की नाम है जी उसका, उसकी घर वाले के पेट में दिक्कत हो रही थी, उसने रात में लेकर चले गए थे। अपना उनका वहाँ झगड़ा हो रहा था, एवं वहाँ जाकर भी नहीं खड़े हुए, उन्होंने हमारे से साथ मारपीट कर दी थी। उस चीज का फैसला हुआ था जी वो। फिरोज कह रहे हैं कि आपने कहा तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने ऐसा दूंगा। कोई चक्कर नहीं है बाबूजी, मैं तो सोने लग रहा था घर पे उस दिन। कुछ ऐसा चक्कर रहा उससे पहले? उस चीज की जी जांच होनी चाहिए, मेरा कहीं से कहीं लो हाथ नहीं है जिस चीज में। देखिए, कोई शादीशुदा महिला है, साथ में पति भी है, आरोप आप पर लगा रही है तो कुछ ना कुछ बड़ी बात होगी। चाहे आपका उसके साथ कोई अफेयर रहा हो या ना रहा हो, कुछ और बात होगी। बात ये है, फुटेज में साफ साफ नजर आ रहे घर घर के आदमी है, वे बहुत चालबाज साजिश आदमी है जी, बहुत तेज आदमी है। उसमें
देख ले हमारा किस चीज में बचाव होगा। वे अपनी इज्जत नहीं देखते, ना बेइज्जती देखते। इल्जाम लगाने से मतलब है जो है, ये मेरे उन्हें चलान करवाए थे, मैंने उसमें जमानत करवाई अपनी, उसी दिन रात को ही नहीं रस दिया। मैं तो सोने लग रहा था जी घर पे, मैंने नहीं बेरा। उसके बाद क्या रच कर जी मैं, जब पुलिस आई मैं तो जब खड़ा हुआ था जी। रोज क्या करते हैं आप? मैं गाड़ियों का काम करूँ जी, पेंट कितनी का। उम्र आपकी? मेरी है जी लगभग 22 साल उम्र है। और उसके मतलब 22 साल उम्र है और जी। लगभग ये बताया जा रहा है कि 5 साल पहले कोई अफेयर था जो सुनने में आया है। जी। तो क्या वो भी नाबालिग रहेगी या फिर उसका आपसे क्या संपर्क था? यदि वो आप पर आरोप लगा रही है आरोप तो जी ये है, पड़ोस में इनू तो है नहीं भाई, सारी लड़ाई झगड़े रहा है। अब 2 महीने से लड़ाई झगड़े हुए, ये हमारे घर पे ही रहा करती सारी, जितनी भी इनकी बहू है अब तक भी आवा एक दो तो क्या नाम ले रहा है उसमें, क्या कहूँ था मैं। फिरोज महिला शादीशुदा है वो? शादीशुदा है जी। लगभग आपकी उम्र की ही होंगी? नहीं, मेरे से तो बहुत बड़ी है जी। बहुत बड़ी है। 3 बच्चे भी हैं जी, और उन्होंने उसमें न्यूज में भी 2 बता रखे। अच्छा ये बताइए, वो आसपास रहती थी या कहीं और की रहने वाली थी? वे यही रहे जी हमारे पड़ोस में, पिछली साइड। मतलब शादी से पहले भी पड़ोस में ही रहती थी? नहीं, शादी के बाद तो आई जी मैं यहाँ। तो शादी को कितना समय हो चुका फिर? ये तो नहीं पता जी, मैंने उसकी लगभग शादी 5 साल से ऊपर हो चुका होगा फिर। ज्यादा ही हो गई जी। और 10 उसके शादी से पहले आपके संबंध अच्छे थे उनके साथ? वैसे बोल चाल थी जी। ये जो लड़का है ना गुलफाम, जो गुलफाम है ये मेरा उस्ताद है जी, मैंने इसके दौरे काम सीखा था। बस आपस में पड़ोसदारी में आना जाना बढ़िया था, जो बस फिर तो फूट पड़ गई जी, लड़ाई झगड़े हुए। ये भी इन्होंने लड़ाई के बाद, अब 1 हफ्ते पहले की बात है, इसने मेरे को फ़ोन किया था कि कहाँ है तू, ड्यूटी पे नहीं गया क्या। मगर कौन बोल रही है तू, उस चीज़ की मेरे द्वारा रिकॉर्डिंग है जी। इन्होंने उसमें भी ये कह दिया कि मैं तो ये इसलिए फ़ोन करा था कि इसको समझा दूं। ऐसा इसने कोई नहीं बोला जी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ है जी। तो पंचायतों में क्या बात हुई, आपका पीछा छोड़ दे? ऐसा क्या है कि पंचायत होने के बाद भी आप पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं? ये तो जी आदमी पैसे दे दो तो ये ठंडा बैठ जाए, नहीं ये ठंडा नहीं बैठता। इसने गांव में से इसकी गांव में जाके इसके बारे में पता करो, कति कोई नहीं छोड़ रखे जिसने, जिस पता पैसे नहीं लेता। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहे जी, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। अगर हमारा इसमें कहीं से भी कहीं लो हाथ पा जाए तो हम अपना आप ही जाकर थाने में बैठ जाएंगे जी। ये कागजात आप लिए हुए हैं, ये कैसे हैं? इसमें तो ये लिखवाई पढ़ाई करवाई थी जिनकी बारे में ही जी। हमारा इसमें कहीं से कहीं लो हाथ नहीं है। अगर जो मुजरिम है तो जी हम अपना आपने भी कोई शिकायत दी है? शिकायत दे रखी जी बापोली थाने में जी। क्या शिकायत दी है? वे कर रहे हैं जी अपनी कार्रवाई, पुलिस वाले। हमने तो उन पे उम्मीद है जी। आपने क्या शिकायत दी है? शिकायत तो ये दे दी जी, अगर तुम्हारा नाम आ रहा है भाई, मगर जी हमारा नाम नहीं है। आपने क्या शिकायत दी है, मैं ये कह रहा हूँ। आपने यदि शिकायत दी है तो आपने क्या कुछ लिखा उसमें? बस उन्होंने बयान लिखे थे जी सारे, जो मौके के बयान है भाई, कैसे क्या चक्कर है। मगर एक तो बयान उस मामले में हुए आपके, एक जो आपने शिकायत दी है उसमें आपने क्या कुछ लिखा है? पुलिस वालों ने लिखा था जी। पुलिस वालों ने ही लिखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि पीछा छूट जाए? भाई जी हम तो 2 महीने से परेशान कर रखे हैं जी, बहुत ज्यादा। अभी आप यहाँ किसके पास आए थे? यहाँ पानीपत में जी आए थे जी, आपके पास में ही आए थे हम। चलिए, किसी और अधिक एसपी को तो जी मिल गए थे हम एसपी साहब से मिले आप जी। तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये कह रहे थे जी इनके, कोई नहीं, बारीकी से जांच होगी इस चीज की, जो कसूरवार होगा उसको अंदर डाल देंगे। मगर जी ठीक है जी, न्याय, हमने तो न्याय पे उम्मीद है जी बस। चलिए, महिलाओं के मामले जो है काफ़ी नाजुक पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ आरोप लगाना बड़ा आसान होता है और शुरुआत में जो है कार्रवाई के लिए भी पुलिस जाती है, लेकिन बाद में बहुत से समझौते होते हैं या फिर बयान बदल दिए जाते हैं, मामला कुछ और होता है। और इस मामले में जी जी उन्होंने बयान भी बदल दी जी 3-3, जिस तरह वे जिसमें वे फंसते हैं ना, वे बयान बदल देवा जी। ये तीसरा बयान है जिनका, जो वही रिलेशनशिप का बना रखा है, ये तीसरा बयान है जिनका। ये कौन आए हैं आपके साथ? ये भाई है जी, अपने भाई है जी, ये भी उस लड़के का भाई है जी। वैसे तो उस लड़के का मेरा भी भाई है जी। यानी कि आप जो महिला इस मामले में आरोप लगा रही है उनके आप देवर लगते हैं? जी सगे हैं? हाँ जी सगे। फिर आप अपने विरोधियों के साथ कैसे? जी देखो, बात यह है कि मैं वहाँ पे रात को बाहर ही बैठा था। जी अगर गली में कोई कुत्ता भी जाता है जी तो वो भी दिखता है वहाँ पे। अगर जिस हिसाब से वहाँ पे वो मकान है, उसके अंदर पहले बताया कि 2 बंदे, मतलब कि शाहरुख और फिरोज आया और वे कूद गए नीचे और चाकू मार के गए। तो उस टाइम में गेड़ा मार के 2 मिनट भी नहीं हुई थी, मैं कमरे के अंदर पानी पीने गया था। मेरे को पथरी की शिकायत है, मैं घूमता रहता हूँ रात को, दवाई भी ले रहा हूँ मैं।
तो मैं घूमता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि ये ऑटोमेटिक ही बाहर आके लेटने लग गया। मेरा भाई चला गया मेरे मामा के पास, जो हमारे मामा है उसके पास चला गया। तो ये देखो, मेरा और मेरे भाई का घर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 10 फुट की दूरी पे है। तो उसने, आप ये भी देख सकते हो, उसने मेरे पास आना चाहिए था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकीन है जी। शौकीन, ये झगड़ा असलियत में क्या है, किस चीज का झगड़ा है? झगड़ा ये है, स्टार्टिंग यही है कि 6 तारीख को मेरी घरवाली को पेट में दर्द था और हम रात को बैठे थे, हुक्का पी रहे थे दुकान पे। तो मैं घर पे गया, वो बोली मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरे को एक बार बुआ के पास लेके चलो। तो मैं उससे बोला, मगर अगर ये झेल सकती है, थोड़ा बहुत है तो कर ले, सवेरे चलेंगे। नहीं बोली, रात ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं लेके जा ही रहा था, आपसी मामला कोई इनका झगड़ा हो रहा था। वो मेरी बुआ का लड़का है इमरान, और ये जो मेरा मामा है। तो हम वहाँ पे जाके रुके ही थे, मतलब कि 4 घर पहले ही। तो इन्होंने बोला कि बदमाश हाल ये, इन हमारे ऊपर लठ बरसाना चालू कर दिया। तो ये बात थी। ये जो लड़का मेरे साथ था, ये बेकसूर में पिटा गया। ये पीटने के बाद इसने अपने घर पे भी नहीं बताया, ना मैंने बताया। मेरे भाई और मेरे को ही गाली दे रहे थे, तू क्यों गया, ये है। देखो सर, रात को अगर लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे घर में कोई बड़ी लेडीज़ है नहीं, तो हम कहाँ ले जा सकते हैं? ले जाना तो पड़ेगा ही, वो हमारा फर्ज है। तो वहाँ से आने के बाद ये बात दब गई। तो किसी पड़ोसी ने इसके मम्मी पापा को बताया, तेरे लड़के को रात को वहाँ पे बहुत मारा। यानी आपका कहना है कि ये पाक साफ है? ये बिल्कुल पाक साफ है, निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है जी। चलिए, जो इस मामले में पहले पीड़ित पक्ष रहा है, उसके भाई का आना और उस महिला के देवर का आना, इस मामले में आरोपियों द्वारा मतलब जो पीड़ित है उनके द्वारा दिए गए बयानों पर, दी गई शिकायत पर कुछ संदेह तो जरूर पैदा करता है। ऐसे ही कोई भाई अपने भाई के खिलाफ या अपनी भाभी के खिलाफ नहीं आएगा, यानी मामला कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि महिलाओं के मामले नाजुक होते हैं, इन पर कुछ भी बोलना आसान नहीं होता। लेकिन पुलिस से हम अपील करेंगे कि मामले की दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए जांच करे, और जो भी इस मामले में पीड़ित हो उसे न्याय मिले, और जो आरोपी है उसे सजा मिले। और आप भी, और इस मामले में जो पहले पीड़ित पक्ष था वो भी अगर दोबारा आकर अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। और आपसे भी अपील है कि कमेंट बॉक्स में इस घटनाक्रम के बारे में, पूरे जो ये घटना हुई है, पहले उनके द्वारा आरोप लगाए गए और अब इनके द्वारा अपने बचाव में कहा गया, उस पर अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।